रोड शो के जरिए भीड़ को वोट में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा इसमें कितना कामयाब होगी ये आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन ये तय है कि सरकार बिना मुद्दे के हवा बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। इसी श्रृंखला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 12 अप्रैल को यानी आज शुक्रवार को हिसार जिले के हांसी में रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर पर दमखम दिखाने का प्रयास किया। इसी रोड शो के दौरान सीएम खट्टर को किसी ने चांदी के मुकुट, गदा तो किसी ने फूलों से खैर मकदम किया। खुद सीएम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर जनता से वोट की अपील की। प्रत्याशी या फिर पार्टी पॉलिसी की कोई बात नहीं की गई। इसी रोड शो के दौरान भाजपा नेताओं ने चुनाव आचार संहिता का भी जमकर मजाक उड़ाया। पार्टी के जगह जगह होर्डिंग लगाए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग का इन पर डंडा नहीं चला। लिहाजा जिम्मेदार अधिकारी नेताओं के समक्ष नतमस्तक नजर आए। आंखें मूंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और शिकायत करने के बावजूद भाजपा नेताओं को पूरी छूट थी। आइए आपको दिखाते हैं सीएम के रोड शो की कुछ झलकियां। पढ़ेगा लिखेगा, आज का युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। आज का युवा पीछे बदल गई है। आज देख रहे हो आप प्रधानमंत्री सन्नी, आप देख रहे हो कैसे मुख्यमंत्री जी ने इनको अपनी चेयर पर और देख रहे हो आप कितना मान सम्मान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, मनोहर लाल जी खट्टर जिंदाबाद, मनोहर सरकार जिंदाबाद। इस वक्त मेरे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीएम साहब के मीडिया प्रभारी राजीव जैन जी। राजीव जैन सोनीपत से हैं और उनकी पत्नी कविता जैन भी हरियाणा सरकार में मंत्री है। जैन साहब, सोनीपत में चुनाव क्या देखते हैं? देखिए, सोनीपत में पहली बार भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था और इस बार भी पिछली बार से ज्यादा वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र की सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे को लेकर, स्टेट हाईवे को लेकर, केएमपी को लेकर, केजीपी को लेकर, रेल कारखाने को लेकर जो काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जनता को इस बात का जो है ज्ञान हो चुका है कि काम कर सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार। थोड़ी देर पहले ही दिल्ली में घोषणा हुई है जेजेपी की, आपका समझौता हुआ है जेजेपी 7 पर, आम 3 पर, क्या देखते हैं भविष्य? देखिए, जो है मैं समझता हूं कि जो कमजोर पार्टियां हैं वही जो है गठबंधन करती है और इनके गठबंधन का कोई लाभ जो है इनको पार्टियों को नहीं होने पड़ा, क्योंकि इनकी राजनीतिक वजूद जो है खत्म हो चुका है। दिल्ली में आप पार्टी का वजूद खत्म होता जा रहा है और यहाँ पर जो है जेजेपी अभी नया दल बना है, इसलिए इस गठबंधन का कोई वजूद जो है यहाँ पर लोकसभा चुनाव में विशेष तौर पर कुछ नहीं दिखाई। भाजपा के बारे में विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए सिर्फ मोदी का नाम लिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अनेकों मुद्दे हैं, अनेकों विकास के काम है, चाहे केंद्र की सरकार के काम हो, चाहे हरियाणा की सरकार के काम हो। बहुत काम ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। शुक्रिया जैन साहब, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजीव जैन, सीएम साहब के मीडिया प्रभारी हैं, सीएम खट्टर के मीडिया प्रभारी हैं। उनका दावा है कि बीजेपी तमाम सीटों पर विजयी रहेगी, मुकाबला देगी। हांसी के लोग उनके परिवार के लोग हैं, उनको प्यार बांटने के लिए, उनको आनंद बांटने के लिए, विकास की बहार लाने के लिए। आप ये बताइए, क्या भाजपा के 4-4.5 साल में हांसी में विकास हुआ है ईमानदारी से? देखिए, मैं पिछले, क्योंकि विकास में बेशक कमी रही, उसका कारण जिसे हमने हांसी का विधायक। ठीक है, आप कमी रही बता रहे हैं, तो क्या कमी रही यानी कि विकास नहीं हुआ, तो ऐसे में जनता वोट क्यों दे? मैं अतीत को याद नहीं करता, मैं वर्तमान में कह सकता हूं कि हांसी का कोई कोना ऐसा नहीं जहां विकास की लहर ना चल रही है। मैडम साहब, रोड शो है मुख्यमंत्री का, क्या मायने इसके? माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो के बहाने पब्लिक से रूबरू होना चाहते हैं, पब्लिक की दुख तकलीफ जानने के लिए पब्लिक से रूबरू हो रहे हैं, ताकि हर आदमी से आंख मिला के बात कर सकूं। किसी की दुख दुविधा है तो उसकी मौके पे ही। अच्छा, ये बताएं, क्या वाकई हांसी का विकास हुआ है पिछले 4.5 साल में ईमानदारी से? हांसी का विकास क्या कह रहे हैं? हांसी का विकास क्या हुआ है भाजपा के राज में 4.5 साल में? है मुख्यमंत्री जी का तो कभी 5-4 साल में चक्कर लगता है। यहाँ जो विधायक है वो कांग्रेस की है, वो कभी विधानसभा में गई नहीं, विधानसभा में जाके उसने कभी आवाज उठाई नहीं। जब तक विधायक जाके मुख्यमंत्री के आगे आपने इलाके की समस्याएं नहीं बताएगा तो मुख्यमंत्री जी को कोई सपना। मतलब ये आप मान रहे एक तरह से कि विकास नहीं हुआ? नहीं, मैं तो ये स्वीकार करता हूँ कि विकास में कहीं ना कमी आई है, मगर इसमें सरकार की बजाय हमारा विधायक विकास ही नहीं हुआ तो लोग बीजेपी को वोट क्यों दे? कोई वजह?
ऐसा है, मुख्यमंत्री की नीयत साफ है, पारदर्शिता है, ईमानदार है, और हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोल्ड स्टेप लिए हैं उन सब की एक वजह है कि आज पूरा भारतवर्ष में बीजेपी की लहर है। और हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हैं, ये पहली मर्तबा ऐसा होगा कि पीछे से ज्यादा सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी तो ये थे विनोद बैणा जी, क्योंकि ये पार्टी से बंधे हुए हैं, इसलिए इनका वाजिब है कहना कि ये ना तो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन उन्होंने माना कि विकास में कमी रही है। लेकिन वजह ये बताई कि रेणुका बिश्नोई कांग्रेस की रही है, इसलिए विकास नहीं हो पाया। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।